जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कुछ समय पहले की बात है जब एक स्कैम टाइप की चीज़ निकल कर सामने आई थी, जिसमें कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ थे वो सभी एक ही ट्वीट कर रहे थे कि हमारा बेस्ट सीएम कौन, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ऐसा करके वो लोग ट्वीट कर रहे थे। और ये बात बाद में पकड़ में आ भी गई थी कि एक एजेंसी के थ्रू उन लोगों से वो सब चीज़ें कराई गई थी। बहरहाल वो समय भी कुछ ऐसा ही था कि उद्धव ठाकरे जो थे वो कुछ ऐसी चीज़ें कर नहीं पा रहे थे कि पब्लिक उनसे संतुष्ट रहे, तो उन्होंने एक आसान रास्ता अख्तियार किया, जिसमें कि जो पब्लिक के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन लोगों की पब्लिक में चलती है, उन लोगों से ये बुलवा दिए थोड़े से पैसे खर्च करके कि भैया बोल दो यार कि हम बेस्ट सीएम हैं। और ऐसा उन सेलिब्रिटीज़ ने बोल दिया, भाई सेलिब्रिटीज़ को पैसा मिल गया, उद्धव ठाकरे का काम हो गया। दोनों चीज़ें हो गई थी। अब ये चीज़ हो चुकी है पुरानी, लोगों को इस बारे में पता भी है, लेकिन फिर भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अब ये नया आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, इस आर्टिकल में जावेद अख्तर साहब ने कुछ ऐसा ही काम किया है जो कि पहले बड़े बड़े जवान सेलिब्रिटीज़ कर चुके थे। अब देखिए क्या है, जब एक बार आप पहले गलती कर चुके हो ना, तो आपके ऊपर दोबारा उंगली उठाने में कोई सोचता नहीं है। वही चीज़ ये हुई है। भाई जावेद अख्तर साहब उस फहरिस्त के आते हैं जिस फहरिस्त के लोगों ने ये कहा था कि भाई भारत में रहना सेफ़ नहीं है, असहिष्णुता के ऊपर कई सारी बातें हुई थी। इनके बेटे फरहान अख्तर वो भी बढ़ चढ़कर सीए के विरोध में भाग ले चुके हैं, तो इसीलिए इनके ऊपर लोगों की नज़र थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ रहती है और इसीलिए लोग इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें बोलते भी रहते हैं। अब जावेद साहब की बात कुछ इस तरह सामने आई है कि देश इस समय कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से लड़ रहा है। पिछले कई हफ्तों से लगातार 3.5 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों में बढ़कर 4 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र की स्थिति सबसे गंभीर है, जहां कई हफ्तों से लगातार 50,000 से अधिक संक्रमितों का रोज़ाना आना जारी है। महाराष्ट्र की ऐसी कंडीशन के बाद गीतकार जावेद अख्तर ने ट्वीट करके महाराष्ट्र की तारीफ की और कहा कि दूसरों को महाराष्ट्र और बीएमसी से सीखना चाहिए कि कोविड-19 से कैसे लड़ा जाए। हालांकि उनकी ये बात सोशल मीडिया के कई यूजर्स को पसंद नहीं आई, जिन्होंने महाराष्ट्र की गंभीर स्थिति पर जावेद अख्तर के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जावेद अख्तर साहब ने जो लिखा था वो मैं आपको बता दूं कि मैं मानता हूं कि दूसरों को महाराष्ट्र सरकार और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 1 या 2 सबक सीखने चाहिए, जो कोविड के खतरे से पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जावेद साहब ने ये ट्वीट उसी टाइम किया होगा, पर गलती से उसको पब्लिश इन्होंने अभी किया। ड्राफ्ट में सेव कर दिया होगा। भाई बूढ़े आदमी हो जाती है गलती, पर लोग हमारे यहाँ के तो तेज है कि माफ़ नहीं करते साहब। एक बार जो बात उन्होंने पकड़ ली फिर बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो उनके इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने महाराष्ट्र में संक्रमण की स्थिति और गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी असहमति जताई और जावेद अख्तर से पूछा कि जबकि महाराष्ट्र में संक्रमण और उससे हुई मौतें सबसे ज़्यादा हैं, ऐसे में हम महाराष्ट्र से क्या सीखें? शमशान का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? क्या बात है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कुछ यूज़र्स के बारे में। एक यूज़र ने कहा, जिसका जोक ऑफ द डे कहा, और जावेद अख्तर को अपने काम की तरफ ध्यान देने की उन्होंने सलाह भी दे डाली। पंकज नाम के दूसरे यूज़र्स ने कहा कि सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, फिर भी आप लोग औसम कैसे हैं, ऐसे कैसे कर लेते हो सर? सही सी बात है भाई, कोई भी गाएगा। कमलेश बंसल नाम के एक ट्विटर यूज़र ने कहा कि सबसे फेल सीएम की तारीफ़ आप जैसे बॉलीवुड के लोग ही कर सकते हैं। भाई बॉलीवुड के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते। एक दूसरे यूज़र ने लिखा, पता नहीं आपको महाराष्ट्र सरकार की कौन सी क्षमता दिखाई दी, क्योंकि कई जगह पर लॉकडाउन लगा होने के कारण भी राज्य में रोज़ाना 50,000 से ज़्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। साथ ही संक्रमण की दर भी लगभग 15% बनी हुई है। भाई वैलिड क्वेश्चन उठाया बंदे ने। एक दूसरे यूज़र ने लिखा कि क्या ये पेड ट्वीट है? सीधे तौर पर सीधे सवाल पूछ लिया कि भाई पेड ट्वीट हो तो फिर ये भी मदद कर सकें। तो इस तरीके से कुछ एक यूज़र्स ने इस तरीके से रिएक्ट किया। भाई आप भी 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति नाव चला रहा हो, उसकी नाव डूब रही हो, तो क्या नाव में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कहेगा कि आपको इनसे सीखने की ज़रूरत है, भाई नाव कैसे चलाई जाए? भाई अगर आप ऐसा कहते हैं तो या तो आपको कुछ पैसा दिया गया है कि भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो तुम ज़रा इस बात को कह दो, या फिर कुछ और बात है। ठीक है, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे महाराष्ट्र में 56,000 नए संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण मरीजों की कुल संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में अब कुल मरीजों की संख्या रूस, इटली और यूके जैसे देशों से भी अधिक हो गई है। इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 864 मौतें भी दर्ज की गई, जिसमें मरने वालों की संख्या भी 75,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। अब आप मेरे को खुद बताइए कि क्या ये कंडीशन है किसी राज्य की जिससे आपको सीखना चाहिए? जैसे पिछले साल तक केरल मॉडल की बात चल रही थी, फिर इस बार केरल मॉडल भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब भाई जिसको जिसकी तारीफ़ करनी है उसके लिए सभी आज़ाद हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का देश है। भले ही राहुल गांधी नहीं मानते हों इसको डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी तो है। तभी तो ऐसे लोग ऐसे ट्वीट कर देते हैं और कुछ होता भी नहीं है। अमानतुल्लाह खान जैसे लोग ये बोल देते हैं कि भाई सर धड़ से अलग कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। कंगना रनौत कह देती हैं किसी को ताड़का और ट्वीट और अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।